हेलो वॉरियर्स, मैं वॉरियर्स राइस से जुड़ी हूँ और आज हम मैरी नेल व्याटली के साथ अपनी श्रृंखला को जारी रख रहे हैं। लेकिन उनके साथ एक अद्भुत अतिथि भी हैं जो मिशेल व्याट हैं। और मुझे नहीं पता कि आपका अंतिम नाम सही तरीके से कैसे बोलूँ। क्या ये चैनल का है? चिल्लिस। ठीक है, तो मैं भी आपका स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज हम सदोम और अमोरा के बारे में तथा रॉन द्वारा खोजी गई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम प्रभु के वचन और उसके समर्थन में साक्ष्य लाने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। तो आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करें और फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे की चर्चा करूंगा। पिता, हम आपके शक्तिशाली और पवित्र नाम की महिमा करते हैं। हम आज आपका स्वागत करते हैं पिताजी। आपका इस स्थान में, इस जूम में, इन कमरों और क्षेत्रों में और उन लोगों के फोन पर जो देख रहे हैं, स्वागत है। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपकी आत्मा और सत्य की आत्मा का स्वागत करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज हम नई प्रकट बातें लेकर आए हैं, उन बातों के बारे में जो आपने रॉन वायट नामक व्यक्ति के माध्यम से खोजने और साझा करने के लिए प्रेरित किया, ताकि आपके वचन में सत्यता और प्रमाण आ सके। हम आज आपको सारी महिमा देते हैं, हम आपको सारा सम्मान देते हैं। हमारे होंठ ऐसे हों जो आपकी स्तुति करें और हमारे हृदय आपके सामने शुद्ध हों। हम आपसे प्रेम करते हैं। हम आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी स्तुति और सम्मान देते हैं। आमीन। आमीन। तो स्वागत है लड़कियों, स्वागत है मैरी। और अब मैं आपको आगे बढ़ने दूंगी और आपको मोड़ने दूंगी। इसे आप संभालें और आगे बढ़ें और अपना काम करें, क्योंकि आपके पास साझा करने के लिए कुछ अद्भुत बातें हैं और मैं बस इंतजार नहीं कर सकती कि ये सब देखूं। तो आगे बढ़ो। ठीक है, धन्यवाद मिशेल। क्या आप उन्हें कुछ शब्दों में बता सकती हैं कि अपने पापा के साथ रहना कैसा था? ओह! हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। हमारा पूरा जीवन चर्च में ही बीता। हम जाते थे। हमें सच में आशीर्वाद मिला कि हम निजी स्कूलों में जा सके और हमें वह बहुत पसंद आया। हमारे जीवन के सबसे अच्छे पल थे। जब हम बच्चे थे तो वे हर रात हमारे साथ उपासना करते थे और वे व्यावहारिक माता-पिता थे। बहुत ही शामिल रहते थे और ये हम सबके लिए एक आशीर्वाद था। कमाल के इंसान थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हाँ। तो आज हम सदोम और अमोरा के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे पहले 2 कार्यक्रम नूह की नाव पर थे, जिसकी खोज में रॉन निकले थे। लेकिन जहाँ तक मैदान के शहरों की बात है, उन्होंने कभी उसकी खोज के लिए प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि यह जिस तरह से हुआ, वह वाक़ई अद्भुत है। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम इसे आपके दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। और जबकि ज़्यादातर लोग इस कहानी से थोड़े बहुत परिचित हैं, फिर भी हमें शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए। और मिशेल, हमें शास्त्र पढ़कर सुनाएँगी? ठीक है। यह उत्पत्ति 13 पद 8 और 9 है। और अब्राम ने लूत से कहा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे और तेरे बीच कोई झगड़ा न हो। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, या यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब इससे हमें ये पता चलता है, अगर आप पहले पढ़ें तो वे भीड़ में थे। उनके पास बहुत बड़ी संख्या में झुंड और पशु थे और ज़ाहिर तौर पर लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। तो अब्राहम, जो एक अद्भुत व्यक्ति थे, उन्होंने लूत को चुनाव करने का अवसर दिया और लूत ने यरदन की घाटी मैदान को चुना। ठीक है, मिशेल? ठीक है। उत्पत्ति 13:10। और लूत ने अपनी आंखें उठाईं और यरदन के पूरे मैदान को देखा कि वह हर जगह अच्छी तरह से सिंचित था, इससे पहले कि प्रभु ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया। वह प्रभु के बगीचे के समान था। उत्पत्ति 13:12। और लूत मैदान के नगरों में बस गया और उसने अपना तंबू सदोम की ओर लगाया। और 2 और। उत्पत्ति 13:13। लेकिन सदोम के लोग प्रभु के सामने अत्यंत दुष्ट और पापी थे। लूत, जो उनके बीच रहता था, देखता और सुनता था और उनके अवैध कार्यों के कारण प्रतिदिन अपनी धर्मी आत्मा को क्लेशित करता था। और संध्या समय 2 स्वर्गदूत सदोम आए और लूत सदोम के फाटक पर बैठा था। और लूत ने उन्हें देखकर उनका स्वागत करने के लिए उठकर गया
और उसने अपना मुख भूमि की ओर झुकाया और उसने कहा, देखिए मेरे प्रभुओं, कृपया अपने दास के घर में पधारिए और रात भर ठहरिए और अपने पांव धो लीजिए, फिर आप सुबह जल्दी उठकर अपने मार्ग पर चले जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो रात भर सड़क पर ही ठहरेंगे। परंतु उसने उन पर बहुत जोर दिया और वे उसके घर में चले आए। और वे उसके घर में प्रवेश कर गए और उसने उनके लिए एक भोज तैयार किया और बिना खमीर की रोटी सेंकी और उन्होंने खाया। शहर के लोग अर्थात सदोम के लोग, बूढ़े और जवान, हर ओर से सभी लोग उस घर को घेर कर आ गए और उन्होंने लूत को पुकारा और उससे कहा, वे लोग कहाँ हैं जो आज रात तुम्हारे पास आए हैं? उन्हें हमारे पास बाहर ले आओ ताकि हम उन्हें भौतिक रूप से जान सकें। तब लूत उनके पास दरवाजे से बाहर गया, दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया और कहा, कृपया मेरे भाइयों, ऐसा दुष्कर्म मत करो। लेकिन उन लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया और लूत को घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और उन्होंने घर के दरवाजे पर खड़े लोगों को, छोटे बड़े सभी को अंधा कर दिया, जिससे वे दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। यहाँ रॉन उन लोगों के अंधा होने के बारे में बात कर रहे हैं लूत के दरवाजे पर, जब वह बताता है कि क्यों सदोम और अमोरा के अवशेष अब तक पहचाने नहीं गए हैं। अगर आप सदोम में लूत के पास स्वर्गदूतों के आने की कहानी पढ़ें तो वे लोग इन दो युवकों को, जिन्हें वे दो जवान आदमी समझ रहे थे, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, मूल रूप से सीधे मुद्दे पर आने के लिए। खैर, लूत अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इन लोगों की रक्षा करे, क्योंकि वे उसके मेहमान थे। आखिरकार स्वर्गदूतों ने आगे बढ़कर लूत को अंदर खींच लिया, क्योंकि ये लोग उसके साथ शारीरिक रूप से हिंसक होने लगे थे। और इसमें लिखा है कि उन्होंने सदोम के लोगों को अंधा कर दिया ताकि वे दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। जब मैंने पहली बार इस बारे में पढ़ा और कहानी सुनी तो मैंने बस यही मान लिया कि भगवान ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। स्वाभाविक रूप से स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उस शक्ति के माध्यम से जो उन्हें उपयोग के लिए दी गई थी, इन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जिससे वे लूत का दरवाज़ा ढूंढने में असमर्थ हो गए। वे लोग थक जाने के बाद अपने घर का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और अगर वह ऐसे लोगों से दरवाज़ा छुपा सकता है जो किसी के घर में घुसने के लिए इतने दृढ़ हैं, तो मुझे विश्वास है कि उसने बस उन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जो वहां से गुजर रहे थे, ताकि वे इसे तब तक न देख सकें जब तक वह इसे दिखाने के लिए तैयार न हो जाए। और उन लोगों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास और कोई है? दामाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां और जो कुछ भी तुम्हारा इस नगर में है, उन्हें इस स्थान से बाहर ले आओ, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पुकार प्रभु के सामने बहुत बढ़ गई है और प्रभु ने हमें इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। लूत ने सोअर भागने की अनुमति मांगी थी क्योंकि उसने कहा था कि वह एक छोटा नगर है। शास्त्र के अनुसार नगरों का महान विनाश हुआ और यही अधिकांश लोग सोचते हैं। जैसे ही वह निकला वैसे नहीं हुआ, बल्कि तब तक नहीं हुआ जब तक वह सुरक्षित सोर में नहीं पहुंच गया। जब लूत सौर में प्रवेश कर रहा था, तब सूर्य पृथ्वी पर उग आया था। तब प्रभु ने सदोम और अमोरा पर प्रकोप बरसाया। प्रभु की ओर से स्वर्ग से गंधक और आग बरसाई गई और उसने उन नगरों, पूरी तराई, नगरों के सभी निवासियों और भूमि पर उगने वाली हर चीज को उलट दिया। उसकी पत्नी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वह नमक का स्तंभ बन गई। अब हमें यह पृष्ठभूमि इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि हर कोई सोचता है कि वे सदोम और अमोरा की कहानी जानते हैं, और जब आप विवरण पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपने कुछ बातें मिस कर दी हों। तो पहला सवाल यह है कि ये नगर कहाँ स्थित थे? और कनानियों की सीमा सिदोन से थी, जैसे तू गेरार और गाजा की ओर जाता है, वैसे ही तू सदोम और अमोरा, अदमा और जबोइम की ओर, यहाँ तक कि लाशा तक जाता है। इस नक्शे में वे स्थान दिखाए गए हैं जिन्हें रॉन ने खोजा
और माना कि वे सदोम, अमोरा, अदमा और जबोइम हैं। और ये नगर आज मृत सागर की पूर्वी सीमा बनाते हैं। और यह नक्शा आज के इज़राइल को दिखाता है, विशेष रूप से यरूशलेम से लेकर सबसे नीचे अकाबा की खाड़ी तक। और यह दिलचस्प है क्योंकि रॉन ने इन्हें इसी तरह खोजा था, क्योंकि अकाबा की खाड़ी वही जगह है जहां वह खाड़ी में रथ के हिस्से खोज रहे थे, लाल सागर के लिए। तो वह यरूशलेम से बहुत लंबा सफर तय करके नीचे अकाबा की खाड़ी के आधे रास्ते तक गया और इन स्थलों को पार करता रहा। अब सड़क से इन अवशेषों का दृश्य ऐसा दिखता है। क्या तुम्हें नहीं लगता मिशेल? याद है जब तुमने इन्हें पहली बार देखा था? ओह हाँ, ये अद्भुत है। आप साफ देख सकते हैं कि ये संरचनाएं हैं, मानव निर्मित संरचनाएं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और ये निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र से अलग और अनोखी हैं। और यह विशेष स्थान जिसे हम गोमोराह मानते हैं वहीं स्थित है। मसादा जाने वाली सड़क इसके ठीक बीच से गुजरती है। और तो यहाँ पहुँचना सबसे आसान है, इसलिए हमारे वीडियो का अधिकांश हिस्सा वहीं से होगा, बाकी जगहों के बजाय। अब 3900 साल पुरानी राख जैसी संरचनाओं से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे पूरी तरह सही हालत में हों, लेकिन हम देख सकते थे कि वे संरचना जैसी दिखती हैं। लेकिन रॉन जानते थे कि दूसरों को मनाने के लिए और भी सबूत होने चाहिए। 1989 में रॉन हमें एक ऐसी जगह पर ले गए जिसके बारे में उन्हें पूरा यकीन था कि वह उन्हीं शहरों में से एक है। उन्होंने हमें बताया कि यह राख जैसी है, तो हमने कुछ नमूने लिए। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब उन्होंने इसका स्वाद लिया तो ये बहुत ही राख जैसी थी। और जब आप इसे अपने हाथ से दबाते हैं तो ये बारीक पाउडर में बदल जाती है, जो टैल्कम पाउडर जितनी महीन होती है। वाह। क्या आपने उन्हें ऐसा करते हुए देखा था? वाह! उनके हाथों को देखो। लेकिन हमें अब भी यह अच्छी तरह से पता था कि हमें और अधिक सबूत चाहिए, और वह सबूत हमें बहुत जल्द ही मिल जाएगा। मैं वहां से बार बार होकर गुजरा हूँ, बहुत बहुत बार। आप जानते हैं वहां से होकर ही कैडिश पहुंचना होता है। रेड सी क्रॉसिंग साइट तक पहुंचने के लिए भी वहां से होकर जाना पड़ता है। और मैं रुका भी, और अपने काम करने वालों को, अपने 2 बेटों को और जो भी हमारी मदद कर रहा था, उन्हें यह राख दिखाई, क्योंकि सड़क उसके बीचों बीच जवार इलाके में से होकर जाती थी। और अब जानते हैं, मैंने उन्हें वह नरम चीज दिखाई। मैंने कहा, यह निश्चित रूप से उन्हीं शहरों का बचा हुआ हिस्सा है, लेकिन यह शायद 1988 की बात है। मैरी नेल और मैं वहां बाहर थे, और उसने राख का एक टुकड़ा पाया जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ और बिखरा हुआ था, और उसके अंदर एक छोटी सी गुहा थी जो अविश्वसनीय रूप से एक आंख जैसी लग रही थी। तो हम इस बारे में थोड़ा हैरान थे, लेकिन करीब 1 साल बाद हमें वास्तव में सल्फर की गोलियां मिली। ये सल्फर के गोले, और जहां वे पूरी तरह जल जाने पर वहां एक गुहा थी जो बहुत हद तक वैसी ही थी जैसा कि मैरी और नेल ने 1 साल पहले पाया था। लेकिन उसी समय मुझे लगा कि हमारे पास सार्वजनिक रूप से बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, कमोबेश। मज़ेदार बात ये थी, जब मैंने वह पाया, मैं उस समय तक रॉन लॉन्ग से शादी भी नहीं हुई थी, और मैं इतनी उत्साहित हो गई थी। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने एक आँख का गोला ढूँढ लिया है। मुझे लगा कि यह कोई वाष्पीकृत आँख है या कुछ ऐसा ही, आप जानते हैं। और मैंने उसे यह दिखाया, और वह कुछ हद तक, मेरा मतलब है, वह, आप जानते हैं, लेकिन खैर, वह एक तरह से आने वाली चीज़ों की पूर्व सूचना थी। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि बाइबल में उल्लिखित ब्रिमस्टोन दरअसल कुछ और नहीं बल्कि गंधक, सल्फर है। और यह बहुत अधिक तापमान पर जलता है, और इसकी गैसें सारी ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती हैं, और केवल इसकी गैसों से ही आप जल्दी मर सकते हैं।
तो मैंने इस बारे में पहले भी सोचा है, क्योंकि जब मैं उन सभी लोगों के जल जाने के बारे में सोचता हूँ, तो ये मुझे वाक़ई परेशान करता है। लेकिन साथ ही ये होना ही था, नहीं तो भगवान ऐसा नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत संभव है कि केवल गैसों ने ही लोगों को जला दिए जाने से पहले मार डाला होगा। मुझे नहीं पता, ये बस मेरी सोच है। लेकिन यह उस समय का असली वीडियो है जब 1990 में पहली बार सल्फर की गोलियां या ब्रिमस्टोन पाई गई थी। ठीक है, हम सोडोम और गोमोरा में नीचे हैं। अब भी ठीक आपके सामने आप इस पर कुछ असामान्य से दिखने वाले धब्बे देख सकते हैं। ओह, यह मैं हूँ। राख की परत। ये पत्थर नहीं है, ये राख है। अब हम इसका क्लोजअप लेने के लिए पास जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये कुछ गोलाकार आकार के हैं स्थान। अब जो हमने पाया है और हम यहाँ थोड़ा और पास जाएंगे वो ये है कि इनमें से हर एक के अंदर सल्फर है। अब इनमें से अधिकांश में यही है, वे जिनमें सल्फर नहीं है। इस वाले में हमने अभी अभी काफ़ी सारा सल्फर निकाला है और उसे अपने नमूने के बैग में डाल दिया है। लेकिन जिनमें सल्फर नहीं है उनके केंद्र में बहुत काला हिस्सा होता है जहाँ वे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, इसलिए अब हम धीरे धीरे उस वाले के पास जाएंगे जिसमें अभी भी कुछ सल्फर मौजूद है और वह सल्फर अब भी वहाँ पर है। यह जगह पहले से काफ़ी गर्म हो चुकी है और फिर पीछे हटेंगे। बस इतना ही कि आप देख सकें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी हम इस स्थान पर एक विशेष कार्य कर रहे हैं। हम उस नमूने को बैग में इकट्ठा करेंगे ताकि वह सुरक्षित रहे और बाद में उपयोग के लिए तैयार हो। इस चाकू का इस्तेमाल शुरू करने से पहले हमने यह सुनिश्चित किया कि यह बहुत बहुत तेज था ताकि नमूना आसानी से काटा जा सके और प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। ठीक है, ये रहा और हमने कुछ और भी इकट्ठा किया है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। फुल और इसकी गंध और स्वाद सल्फर जैसा है, लेकिन हम इसका विश्लेषण करवाएंगे ताकि निश्चित रूप से पता चल सके कि यह वही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से जलता हुआ सल्फर अनियमित अंतराल पर गिरा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस सामग्री पर जगह जगह गिरा और पूरे शहर को जला दिया। या कुछ ऐसा जो सल्फर के साथ जलता है वह बहुत बहुत तेजी से जलता है और जो राख बनती है वह दहन प्रक्रिया में मौजूद मूल सामग्री से भी भारी होती है। और ये भी उसी यात्रा से है और मुझे ये साझा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये किसी टीवी कार्यक्रम जैसा है। आप वहाँ हैं क्योंकि ये सब कुछ उसी समय हो रहा है और मैं उस यात्रा पर नहीं जा सका और मुझे बहुत दुख हुआ। अब बाइबल हमें बताती है कि सदोम और अमोरा के नगरों पर आग और गंधक की वर्षा हुई थी। अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ विभिन्न आकार के बड़े और छोटे वस्तुएं रखी गई हैं। गंधक के टुकड़े, जलती हुई गंधक जो यहाँ गिरी है। और यहाँ हमें यह मिलता है कि भगवान ने इस शहर पर जलती हुई गंधक की वर्षा की और वर्षा इसका एकदम सही वर्णन है। ये ठीक उसी पैटर्न में गिरी जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं और ये चीज़ बिल्कुल इस सब की संयुक्त और अत्यधिक गर्मी ने पूरे शहर को मानो आग के हवाले कर दिया। वहाँ मौजूद हर सामग्री का फ्लैश पॉइंट पार हो गया। धातु, पत्थर और निश्चित रूप से लोग, सब कुछ जल गया और यह गंधक जलती रही जिससे इसके चारों ओर की सामग्री कांच जैसी हो गई। जब यह सब कुछ जला चुकी तो खुद को ऑक्सीजन से सील कर लिया और फिर निश्चित रूप से खुद ही बुझ गई। और इन छोटी छोटी चमकदार और पारदर्शी क्रिस्टलीय कैप्सूल्स में यहाँ आपको अलग अलग आकार और रंग के गंधक के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देंगे जो हर कैप्सूल को खास बनाते हैं।
और यहाँ हमारे पास जो राख है उसमें ऐसे लाखों टुकड़े मौजूद हैं। अब हमने उनमें से कुछ को तोड़ दिया है ताकि आप उनके अंदर मौजूद सल्फर को देख सकें, और कुछ को हमने बरकरार रखा है, लेकिन यहाँ ऐसे लाखों हैं। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने वास्तव में इन शहरों पर आग और गंधक की वर्षा की थी, और यदि आप अपने शब्दकोश में गंधक के नीचे देखेंगे तो पाएंगे कि वह गंधक है। अब हम थोड़ा सा झूलेंगे को एक ऐसा स्थान जहां इस आग का पैटर्न पत्थर पर बहुत स्पष्ट है, या जहां उसने बारिश शब्द का प्रयोग किया है। अगर आप ध्यान नहीं देते तो ये उन सल्फर बमों का पैटर्न है, जलते हुए सल्फर बम जो इस शहर पर गिरे थे। तो यह विश्वसनीयता का एक शानदार प्रमाण है, परमेश्वर के वचन का, और यह भी कि ये वास्तव में मैदानों के शहर हैं या सदोम और अमोरा। अब हम ऊपर की ओर भी कैमरा घुमाएंगे, उस शिखर की ओर जहां से ये विशेष सामग्री थोड़ी धीरे नीचे आई थी।